Hello everyone, welcome to LFC's online classes. This is your English recitation class. So today we will discuss chapter number 4, The Trumpet of the Swans. Okay, students, by E.B. White. Who is the writer? E.B. White is the writer of this chapter, The Trumpet of the Swans. Trumpet means होता है जो swans के द्वारा जो आवाज़ निकाली जाती है उसको बोलते हैं trumpet. जैसे हर एनिमल्स की अपनी एक आवाज़ होती है, वैसे ही स्वान्स की जो अपनी आवाज़ होती है उसे बोलते हैं ट्रम्पेट. ओके क्लास, फर्स्टली आई विल टेल यू द समरी. इसमें आपको बताया गया कि एक बॉय रहता है जिसका नाम है सैम बीवर. ओके, एंड स्वान्स का जोड़ा है, मीन्स नरहंस और हंसनी, दो लोग हैं इसमें, मतलब दो हंस का जोड़ा है जिसमें एक मेल स्वान है एक फीमेल स्वान है. मेल स्वान को हम बोलते हैं कॉब. ओके, COB, कॉब. मेल स्वान को हम क्या बोलते हैं? कॉब. और एक फीमेल स्वान है, दोनों का जोड़ा है और वो एक जगह जंगल के बीचों बीच में एक सीक्रेट जगह पे वो एग दे रहे हैं, लेइंग एग्स, अंडे दे रहे हैं. और तभी उनको सैम बीवर देख लेता है. फिर उन दोनों हंस को लगता है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उन्हें किसी भी मनुष्य पर भरोसा नहीं है. ओके क्लास, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हमारे अंडे को कोई नुकसान पहुंचा सकता है. और इसलिए और अचानक एक दिन क्या होता है कि फॉक्स जो आता है, जो लोमड़ी होती है जंगल में, अचानक ही उनके अंडों पर हमला करने जाती है. और तभी सैम बीवर क्या करता है? उनके अंडे को बचा लेता है. तब इस तरह से उनको पता चलता है कि सैम बीवर जो है वो एक अच्छा लड़का है, बल्कि वो उन्हें सेव कर रहा है, ना कि नुकसान पहुंचा रहा है. दिस वॉज द समरी. Now let us read this chapter. Sam Beaver, an 11-year-old boy, was walking through a forest when he heard a loud trumpet. Sam Beaver है, एक लड़के का नाम है सैम बीवर और वो 11 साल का लड़का है. Was walking through a forest when he heard a loud trumpet. और वो एक जंगल से गुजर रहा था, तभी उसको ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई पड़ी. ट्रम्पेट मीन्स स्वॉन्स की आवाज़ सुनाई पड़ी तेज से. Startled, he searched the woods and swamps till he found a big nest of two enormous trumpeter swans by a lonely pond in the middle of the forest. Startled means होता है चौंक जाना. तभी वो देखता है, आश्चर्य से चौंक जाता है और वो इधर उधर ढूंढने लगता है कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है. और तभी वो क्या देखता है? स्वैम्प मीन्स होता है दलदल. ठीक है, तो दलदल के आसपास देखता है कि एक बड़ा सा नेस्ट है, A big nest of two enormous trumpeter swans. की जो swans है उनका एक बड़ा सा नेस्ट है. Enormous मीन्स होता है विशाल, बड़ा. ओके, और वो कहाँ पे है उनका ये नेस्ट? फॉरेस्ट के एकदम मिडिल में है, फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच में है. They were laying eggs. और वे वहाँ पे क्या कर रहे थे? वे वहाँ पे अंडे दे रहे थे. Sam was filled with wonder. Sam एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है because he knew that trumpeter swans वर वेरी रेयर. क्योंकि उसे पता है कि जो ट्रम्पेटर स्वॉन्स की संख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, ये प्रजाति खत्म होती जा रही है. इसलिए वो इसको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है. He returned to the same spot a week later to watch the birds again. और वो उसी जगह पर दोबारा एक सप्ताह बाद उसी जगह पर वो फिर आता है कि वो फिर से उन बर्ड्स को दोबारा देख सके. But the swan could also sense that an outsider was nearby. लेकिन स्वान भी ये महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि उनके आसपास कोई बाहरी व्यक्ति आया हुआ है. सेंस मीन्स होता है कि महसूस कर लेना. The swan had a strange feeling of being watched. स्वान जो है उनके पास एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है, उनको एक अजीब सी फीलिंग होती है कि उन्हें कोई वॉच कर रहा है, उन्हें कोई देख रहा है. She twisted and peered uneasily and gazed intently at the point of land that jutted out into the pond near the nest, searching for an intruder. तभी जब वो फीमेल स्वान रहती है उसे लगता है कि हमें कोई वॉच कर रहा है, इसलिए वो तुरंत ही पीछे मुड़ती है और चारों तरफ एकदम ध्यान से देखती है कि कौन है जो हमें घूर रहा है, हमें वॉच कर रहा है. सर्चिंग फॉर एन इंट्रूडर. इंट्रूडर मीन्स होता है बाहर का व्यक्ति जो बिना बताए हमारे घर में चला आए, उसे बोलते हैं बाहर का व्यक्ति, या घुसपैठिया भी बोल सकते हैं कि जो बिना बताए हमारे जगह पर चला आए, बिना बताए. गेज मीन्स होता है ध्यान से देखना.
What she finally saw surprised her. जो अंत में वो चीज देखती है तो उसको देखकर वो सरप्राइज हो जाती है. कौन? फीमेल स्वान. There was a small bird sitting on a log. वो देखती है, मीन्स फीमेल स्वान देखती है कि एक बच्चा है छोटा सा, वो एक लॉग पे यानी कि लकड़ी के लट्ठे पे, जब लकड़ी को काट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड लॉग, तो उस लॉग पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है. He was very quiet. वो बहुत ही शांत है. And he had no gun. और उसके पास कोई गन नहीं है, उसके पास कोई बंदूक भी नहीं है. वो सोचती है कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया है क्योंकि उसके पास तो हाथ में गन भी नहीं है. There is a boy on that log. The swan whispered to the coffee. ये बात वो मेल स्वान से कहती है, मीन्स कॉब से कहती है, उसके कान में फुसफुसाती है. विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना, अपनी बातों को धीरे धीरे कहना है, फुसफुसाना. कि क्या कहती है वो मेल स्वान से? There is a boy on that log. उस लकड़ी के लट्ठे पर एक बच्चा बैठा हुआ है. The boy and the cock was furious. How did he get there in the heart of the forest? Boys can't fly and there are no roads in the jungle. He shouted. तो जो कॉग है यानी कि मेल स्वान है वो बहुत ही गुस्सा आ जाता है, बहुत ही गुस्से में आ जाता है. वो कहता है उसे कैसे इस जगह का पता चला, वो कैसे यहाँ पे आ सकता है, वो फॉरेस्ट के बीचों बीच में कैसे आ सकता है. हर्ट से मतलब है यहाँ पे कि बीचों बीच में, ठीक है, कि वो फॉरेस्ट के बीचों बीच में वो कैसे आ सकता है. बॉयज कांट फ्लाई, लड़के बच्चे तो उड़ तो सकते नहीं हैं. एंड देयर आर नो रोड्स इन द जंगल, और जंगल में कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ तक आने का, तो वो कैसे यहाँ पर आ सकता है. वो चिल्लाकर इस बात को कहता है. मे बी ही इज लॉस्ट सेड द स्वान क्वाइटली एंड ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग अस. जो फीमेल स्वान रहती है वो कहती है कि एकदम शांति से कहती है, हो सकता है कि वो यहाँ पर खो गया हो, रास्ता भटक गया हो, कोई बात नहीं, वो हमें सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा, देख रहा है, हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा रहा है. बट व्हाट इफ ही थ्रोज स्टोन्स एट अस एट द कॉक. फिर वो मेल स्वान यानी कि कॉक कहता है कि क्या होगा अगर मान लो हमारे ऊपर उसने पत्थर ही फेंक दिया, तब हम क्या करेंगे. जस्ट वेट, रुको. आई विल गो एंड नॉक हिम कोल्ड विथ माई विंग. अभी रुको, मैं जाता हूँ और उसे अपने फीदर्स को निकालकर उसको मार के भगा देता हूँ, डरा के भगा देता हूँ. नाउ जस्ट वेट, अभी जस्ट तुरंत वेट करो. डोंट स्टार्ट अ फाइट मत स्टार्ट करो, लड़ाई झगड़ा मत स्टार्ट करो. सेड द स्वान. स्वान कहती है, फीमेल स्वान कहती है, हंसनी कहती है कि हमें लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा रुको. ही इज़ नॉट बॉदरिंग अस एट ऑल. वो हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हमें भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा. बॉदरिंग मीन्स होता है डिस्टर्बिंग, कि वो हमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो हमें उसे मारने की क्या ज़रूरत है, हमें उसे डरने की ज़रूरत नहीं है. Anyway, I have started this nest and I will go and lay a fourth egg now. वो कहती है कि अब मेरा समय आ गया है कि मैं चौथे अंडे को दूं, इसलिए मैं जा रही हूँ. Said the swan. हंसनी कहती है. For the next hour, the cock paddled slowly around the tiny island, keeping watch. फिर जब वो अगले घंटे तक, जब तक वो हंसनी अंडे देती रहती है, तब तक कॉब यानी कि नर हंस क्या करता है, उस जगह के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है. आइलैंड मतलब होता है टापू, वहाँ पे पानी के अंदर वो ऐसे चारों तरफ बार बार राउंड करता रहता है कि वॉच करता रहे कि कोई एग पर हमला ना कर सके, कोई एग को नुकसान ना पहुंचा सके. इसलिए वो चारों तरफ बार बार उस आइलैंड के जहाँ पे वो अंडा दे रही है, मीन्स फीमेल स्वान जो है जब अंडा दे रही है, तो मेल हंस क्या करता है कि वो चारों तरफ राउंड करता है कि कोई भी उससे नुकसान ना पहुंचा सके, उस पर पूरा निगाह रखने के लिए वो ऐसा करता है. सैम सैट ऑन द लॉग. सैम क्या करता है, जो लड़का है वो लॉग पे बैठा हुआ है. स्पेल बाउंड एट द साइट ऑफ दीज लार्ज वाटर बर्ड्स. और वो जो लड़का है सैम वीवर, वो लॉग पे बैठा हुआ है, उससे बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा वो इतने बड़े विशाल बर्ड्स को देखकर बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाता है, उन्हीं में खो जाता है. उनकी सुंदरता और उनके ये सब को देख के बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाता है. स्पेल बाउंड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध. आफ्टर ही हैड वॉच्ड देम फॉर एन आवर. जब वो एक घंटे से लगभग उनको निहार रहा है, कौन, सैम बीवर, एक घंटे से बैठकर उन्हीं लोग को देख रहा है. सैम गॉट अप एंड क्वाइटली लेफ्ट. और सैम उठता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है. द बर्ड्स वॉच्ड हिम गो. जब बर्ड्स देख लेते हैं कि अब वो चला गया, then sign with relief the swan left the nest and turned to look back. फिर क्या करता है, वो दोनों स्वान्स क्या होता है, चैन की सांस लेते हैं कि भाई अब हम फ्री हैं, अब वो चला गया है.
They are lying safely on the soft feathers at the bottom of the nest were 4 eggs. उन्होंने अपना घोंसला क्या किया था, वो फीदर्स से बनाया था, तो जो उनके 4 अंडे थे वो फीदर्स पे मीन्स पंख पे सॉफ्ट से फीदर्स पे रखे हुए थे. She gazed at them proudly. तो उन्हें वो देखती है, बहुत ही ध्यान से देखती है, बहुत खुश होती है कि मेरे जो अंडे हैं वो बहुत ही सेफ है. ओके क्लास, दैट्स ऑल क्लास. थैंक यू.